चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। और आज के टॉपिक हैं केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें कि एनसीईआरटी की बुक की एक्टिविटी 2.8, 2.9 डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक्टिविटी 2.10। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ये फर्स्ट टॉपिक है आज का इस वीडियो में। बोथ एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद सर्टेन मेटल, यानी कि एसिड्स और बेसिस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करता है जिंक से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये जिंक से रिएक्शन करेगा और रिज़ल्ट होगा प्रोडक्ट्स जो होंगे Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनेगा इसमें, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। नेक्स्ट, जिंक जो कि एक मेटल है, ये रिएक्शन करेगा H2SO4 जो कि एक एसिड है, यानी मेटल और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं और बन रहा है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दे हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस आयंस इन दिस सॉल्यूशंस इन वाटर, यानी एसिड्स और बेसिस जो होते हैं जब पानी में हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.8 पर। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा, यानी ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन ए 100 मिलीलीटर बीकर, यानी आपको 2 कीलें लेनी है और कॉक में उसको लगाना है जिस तरह से ये डायग्राम में यहाँ सेटअप बना हुआ है। कॉक लेकर उसमें 2 नेल्स लगा दिए हैं, आयरन नेल्स, और इस कॉक को एक 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दिया गया है। Connect the nails to the 2 terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3, यानी कि इस फिगर में जो दिखाया हुआ है कि आपको इन कीलों को 2 टर्मिनल्स से जोड़ देना है। बाहर से 6 वोल्ट की बैटरी आपको लगानी है, उसके साथ एक बल्ब और एक स्विच अटैच कर देना है, जोड़ देना है, जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है। नाउ पॉज सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब इसमें आपको डाइल्यूट HCl डालना है इस बीकर के अंदर। ये जो लिक्विड पड़ा है इसमें येलो कलर का दिख रहा है, ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे स्विच ऑन कर देना है। रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसी चीज़ को आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है। इसे पूरा क्लीन करके या दूसरे बीकर में, साफ़ सुथरे ड्राई बीकर में आपको लेकर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना है, H2SO4। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन, यानी सेम आपको ग्लूकोज के साथ भी रिपीट करना है एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ भी रिपीट करना है। तो अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या बल्ब हर केस में जलेगा? क्या हर सॉल्यूशन के साथ बल्ब ग्लो करेगा? ऑब्जर्वेशन अब देखते हैं हम क्या होता है। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। जब एसिड हम डालते हैं इस बीकर में तो ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। बल्ब का जलना इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट किसके साथ कैरी करता है? सॉल्यूशन में जो आयंस बनते हैं उनके साथ कैरी होता है, यानी कि ग्लूकोज और अल्कोहल ये आयंस नहीं देते हैं, जबकि एसिड्स जो हैं वो आयंस देते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन? वाटर सॉल्यूशन में, पानी के सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होता है? Substances act as acids or bases in water but not in dry state or in solvent other than water, यानी substances जो कि एसिड और बेस के रूप में एक्ट करते हैं पानी के अंदर, लेकिन ड्राई स्टेट में या सॉल्वेंट में, वाटर के अलावा किसी दूसरे सॉल्वेंट में ये इस तरह से एक्ट नहीं करते हैं। इनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो होता है ड्राई कंडीशन में नहीं देखा जा सकता है।
एक्टिविटी 2.9 पे चलते हैं। टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें 1 ग्राम सॉलिड NaCl डालना है यानी सोडियम क्लोराइड डालना है, बिल्कुल क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में। और एपरेटस कुछ इस तरह से हमें सेट करना है जिसमें कॉक लगा दिया है, डिलीवरी ट्यूब लगा दी है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना है। हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसमें से कुछ गैस बाहर निकलेगी, उसमें से कुछ गैस बाहर निकल के आएगी क्योंकि अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है। उस गैस को हम जो गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलेगी, उसके डिलीवरी ट्यूब के माउथ पे हम लिटमस पेपर लेके जाएंगे, एक बार ड्राई और एक बार वेट लिटमस पेपर, वेट यानी गीला। तो हम देखेंगे कि जब भी हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो लिटमस पेपर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। जैसे ब्लू लिटमस पेपर लेके गए वो ब्लू ही रहेगा। जबकि जब गीला लिटमस पेपर लेके जाते हैं, गीला लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पर HCl गैस निकल रही है जिसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। HCl गैस निकल रही है और आप जानते हैं कि HCl यानी एसिड है और जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है, यानी H+ इसमें से अलग हो जाते हैं, Cl- अलग हो जाते हैं, H+ हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ड्राई स्टेट में आप लिटमस पेपर को लेके आते हैं तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर HCl का शो नहीं होता है क्योंकि आयनाइजेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वाटर है ही नहीं। तो देखिए HCl जो है वाटर के प्रेजेंस में H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन देता है और Cl- अलग हो जाता है। इसी तरह से बेसेस जो होते हैं वाटर के प्रेजेंस में OH- आयन देते हैं। बेसेस जो होते हैं वो क्या देंगे, OH- आयन देंगे, OH- आयन्स देंगे। एग्जाम्पल जैसे अमोनिया गैस है, वाटर के कांटेक्ट में आई, NH4 + OH- आयन इसमें हमें मिला है। आगे बढ़ते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड्स और बेसिस को पतला करना, उसमें पानी मिलाना। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जब आप एसिड और बेस को पानी में मिलाते हो या हम डाइल्यूशन करते हैं पानी में मिलाकर, तो उससे क्या होता है, H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन एसिड्स के और OH- आयन बेसिस के पर यूनिट वॉल्यूम इनका कंसंट्रेशन कम होता जाता है। इस तरह के प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। और इस तरह के एसिड और बेस को जिसको हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन कम कर दिए, पानी मिला दिया, तो उसे हम कहते हैं डाइल्यूटेड। पानी में एसिड और बेसिस डालते हैं। ये प्रोसेस जो डाइल्यूशन की है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। कुछ केसेस में इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व हो जाती है कि एसिड और बेस इमीडिएटली वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है हमको कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि एसिड में पानी डाला जाता है। और इसके लिए कुछ इस तरह का साइन डिस्प्ले होता है कंटेनर्स पे, जो कि कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस होते हैं। एक्टिविटी 2.10, 10 मिलीलीटर वाटर लेंगे एक बीकर में, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, उसकी कुछ बूंदे डालेंगे और उसे बीकर को धीरे धीरे स्वर्ल करेंगे यानी घुमाएंगे। अब बीकर के बेस को टच करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बेस जो है वो थोड़ा गर्म हो गया है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था इसी तरह से कि प्रोडक्ट्स बनते हैं, साथ साथ हीट निकलती है, तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। टेम्परेचर बीकर का थोड़ा सा बढ़ जाता है जब H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं, NaOH को उसमें पानी मिलाते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब